नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था, आज हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है एकपदेन उत्तरत। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। देखिए एकपदेन उत्तरम लिखा था, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। जैसे व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध जो है अर्थात शिकारी, उसका नाम क्या था? तो व्याधस्य नाम चंचल था, तो चंचलः एक पद में उत्तर है। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा था? तो वन में अथवा जाल में, आप कह सकते हैं वने अथवा जाले, दोनों सही है। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है? तो क्षुधार्ता या जो भूखा होता है उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं माना जाता है। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, जो बदरी गुल्मा है, जो बैर की झाड़ी, उसके पीछे कौन छुपी हुई थी? तो लोमशिका है ना, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सभी लोग क्या देखते हैं? स्वार्थम। निस्सहायो व्याघ्रः किम अयाचत, निस्सहाय जो व्याघ्र है उसने क्या मांगा? तो प्राण भिक्षाम, निस्सहाय व्याघ्र ने प्राण की भिक्षा मांगी थी। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम उत्तरत। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे देखिए क में है चंचलेन बने किम कृतम, चंचल जो है अर्थात शिकारी, उसने वन में क्या किया? चंचलेन बने जालम विस्तारितम, है ना, चंचल ने वन में जाल को विस्तारित किया, फैलाया। तो आपको बस देखिए बने किम कृतम, तो बने को हटाना है, किम कृतम क्या किया, इसके जगह पर जालम विस्तारितम। ठीक है, तो चंचले न बने इसको रहने देना है, तो चंचले न बने पूरा ही आ गया। जालम विस्तारितम जो उत्तर होगा यहाँ पर रख देंगे, तो इसका पूर्ण वाक्य न उत्तरतः हो जाएगा। तो व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, जो व्याघ्र है बाघ, उसकी पिपासा, उसकी प्यास कैसे बुझ गई, कैसे शांत हो गई? तो व्याघ्र से पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, जल पीने के बाद, जल पीकर शांता अभवत, शांत हो गई। ठीक है, ग में देखिए जलम पीत्वा व्याघ्र किम अभदत, जल पीने के बाद व्याघ्र जो बाघ है वह क्या बोलता है? तो जलम पीत्वा, जल पीने के बाद व्याघ्र अभदत, व्याघ्र ने बोला सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि, सांप्रतम अर्थात अभी, अहम मैं, बुभुक्षितः अस्मि भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अभी मैं तुम्हें खा लूंगा। ठीक है, तो चंचलः, चंचल बोलता है मातृस्वसः इति को संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसः ऐसे बोल के किसको संबोधित किया, है ना? तो चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, है ना, चंचल ने मातृस्वसः ऐसा करके लोमशिका को अर्थात लोमड़ी को संबोधित किया था। ठीक है, लोमशिकाम। तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्रः किम अकरोत्, जाल में पुनः दोबारा बद्ध अर्थात फंसा हुआ, फंसने के बाद व्याघ्र को देखकर दृष्ट्वा व्याधः उस शिकारी ने किम अकरोत् क्या किया? तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, इस यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है। व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जो व्याधः शिकारी है वह प्रसन्नः भूत्वा अर्थात एकदम प्रसन्न होकर, खुश होकर गृहं प्रत्यावर्तत, घर की ओर लौट गया, प्रत्यावर्तत अर्थात लौट गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, अर्थात अधोलिखित जो वाक्य हैं वह किसने और किसको, है ना, किसके प्रति कहा है? तो देखिए यहाँ पर है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इधर दिया है कह का, है ना, व्याघ्र ने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अभी मैं आपको खा लूंगा, तो व्याघ्र व्याध के प्रति बोलता है कल्याणम भवतु ते। ठीक है, ये किसके प्रति बोला गया है आप नीचे देख सकते हैं, हम देखिए ये व्याघ्र व्याधम प्रति, है ना, उसके बाद ख में है नदी जलम चंचलम प्रति, तो कल्याणम भवतु ते इसको व्याघ्र ने व्याध के प्रति बोला था। ठीक है, व्याघ्र कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो हे मानव, आपका कल्याण हो, ऐसे बोलता है व्याघ्र व्याध को। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, अर्थात जना जो मनुष्य हैं वह जना मनुष्य मुझ में आकर स्नान करते हैं। तो ये किसने बोला है? नदी ने। किसको बोला है? नदी ने, नदी ने बताइए व्याध को बोला है। ठीक है, नदी ने व्याध को बोला है। तो नीचे आप देख सकते हैं, बाद में हम दिखाएंगे। अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने गलत बोला। ठीक है, झूठ बोला। तो व्याध ने ये किसको कहा था? व्याध ने व्याघ्र को। ठीक है,
व्याधने व्याघ्र को बोला था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ चाहे वहाँ छेदन करते हैं, है ना, काटते हैं। तो किसने बोला था यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति? वृक्ष ने बोला था ना, है ना, वृक्ष ने किसको बोला था? व्याध को। ठीक है, अब देखिए संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अभी, पुनः पुनः फिर बार बार कूर्दन, कूद कर दिखाओ। तो किसने बोला था बताइए? लोमशिका, है ना, लोमशिका ने किसको बोला था? व्याघ्र को। ठीक है, तो लोमशिका ने यह व्याघ्र को बोला था। जैसे देखिए क का जो है व्याघ्र ने व्याध को बोला था, और ख में नदी जल जो है, नदी जल ने चंचल को अर्थात व्याध को, फिर चंचल ने व्याघ्र को, और वृक्ष ने चंचल को व्याध को, फिर लोमशिका ने ङ वाला व्याघ्र को बोला था। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से पदों को चयन करके कथा को पूर्ति करनी है। मंजूषा से पदों का चयन करके कथा को पूरा लिखे। जैसे मंजूषा में दिया है, वृद्धः कृतवान अस्माकं अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं साट्टहासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीयैः कर्तनम्। देखिए एकस्मिन् बने वृद्धः, देखिए ऊपर से देख सकते हैं, एकस्मिन् बने वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक जंगल में वृद्ध जो है, वृद्ध व्याघ्र था। तो सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः एकदा, देखिए सबसे पहले हो गया, आप किताब में देखिए, हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एकस्मिन् बने वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक जंगल में वृद्धः व्याघ्र था, तो हमने सबसे पहले वृद्ध लगा दिया। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः, वह एक दिन व्याध के द्वारा विस्तारित जाल में बद्ध हो गया, अर्थात बंध गया, फंस गया। सः बहुप्रयासः कृतवान। ठीक है, तो यहाँ कृतवान हो गया, किंतु जालात् मुक्तः न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात्, अकस्मात् ही सहसा तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। वहाँ एक मूषक आता है। बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा, बद्ध उस व्याघ्र को देखने के बाद, सह तम अबवदत्, उस मूषक ने अर्थात चूहे ने उसको बोला व्याघ्र को, अहो भवान जाले बद्ध, आप तो जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुमको मोचयितुम अर्थात मुक्त करना चाहता हूँ। यहाँ मोचयितुम हो गया। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत्, उसको सुनने के बाद व्याघ्र साट्टहासम अर्थात जोरदार, है ना, अवदत् बोला, अरे तुम क्षुद्रः जीव मम साहाय्यम करिष्यसि। तो अरे तुम तू क्षुद्रः जीव, क्षुद्र जीव, मम साहाय्यम करिष्यसि, मेरी सहायता करेगा। तो यदि तुम मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। तो यदि तुम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, तर्हि तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं क्या हनन नहीं करूंगा, अर्थात मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। स्वकीयैहि, अब देखिए यहाँ पर स्वकीय हो गया, स्वकीयैहि लघुदन्तैहि तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? तो स्वकीयैहि हो गया, इसमें स्वकीय अर्थात अपने लघुदंतों के द्वारा, तज्जाल से वह जो जाल है उसको, कर्तनम कृत्वा काट कर, व्याघ्र बहि कृतवान, व्याघ्र को उसने बाहर कर दिया। ठीक है, तो छठा प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश जैसा दिया है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, सह उसने लोमशिकायै, लोमशिका को संपूर्ण कथा का निवेदन किया। किसी ने किया था पता है? व्याध ने, है ना, शिकारी ने। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो देखिए अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति, इस वाक्य में सर्वाम यह विशेषण पद है, क्योंकि सर्वाम कथाम, तो कथा यहाँ पर विशेष्य है, कथा की विशेषता सर्व शब्द के द्वारा बताई जा रही है, इसलिए यह सर्वाम यह शब्द विशेषण पद है। तो अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखिए, तो अहम तत्कृते धर्मम आचरितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ पर अहम यह जो है एक सर्वनाम शब्द है, तो यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम यह जो सर्वनाम पद है वह चंचल के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि चंचल ने बोला है ना कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने तो मिथ्या भणितम अर्थात मिथ्या बोला। ग में देखिए, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो सर्वः स्वार्थम समीहते, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है ना, तो सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, तो सर्वः अस्मिन् वाक्ये सर्वः कर्तृपदम अस्ति, इसमें सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, तो सभी लोग कर्तृपद है, तो सभी लोग का संस्कृत में सर्वः। ठीक है, देखिए आगे घ, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, है ना, सा अर्थात लोमड़ी,
सहसा एकदम अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के समीप आकर बोलती है वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता। इस वाक्य में कोई एक अव्यय पद है, उसको हमें लिखना है। तो देखिए इस वाक्य में सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति, इसमें सहसा यह जो है वह अव्यय पद है। ठीक है, तो ङ में देखिए का वार्ता मामपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखता। तो देखिए इसमें थोड़ा विशेष बात है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी जानकारी दो उसकी। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है अर्थात वर्ब क्या है। तो क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखता, जो क्रियापद है उसका पद परिचय अर्थात क्रियापद किस तरह से बना है, उसमें कितने कौन धातु है, कौन सा प्रत्यय है ना, इसके बारे में भी, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, इसके बारे में भी लिखना है। तो चलिए देखिए, तो अस्मिन वाक्य विज्ञापय पदम कर्तृपदम, इस वाक्य में जो विज्ञापय यह जो पद है वह कर्तृपद है। कर्तृपदम अस्ति, अस्य पदस्य परिचयः वर्तते, इस पद का परिचय इस प्रकार है जैसे उपसर्ग वि, विज्ञापय में बी उपसर्ग है, धातु है ज्ञा और प्रत्यय क्या है अणिच प्रत्यय हुआ है, और लकार है लोट लकार, लोट लकार में भी कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है, तो विज्ञापय इस तरह से वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अणिच प्रत्यय हुआ, उसके बाद लोट लकार में प्रथम मध्यम पुरुष में एक वचन में विज्ञापय ऐसा रूप बनता है। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान हमें पूर्ति करनी है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे मातृ शब्द है, यह प्रथमा, मातृ शब्द का प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप दिया है, माता मातरो मातरः, वैसे ही सोश्री का बनाना है तो सोसा सुसारो सुसारा। ठीक है, सेम बनता है। नीचे देखिए यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, जैसे माता मातरो, मातरो में तो ह्रस्व है तो सुसारो दीर्घ हो जाएगा, तो सोसा सुसारो सुसारः। वैसे मातृ का तृतीया में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः दिया है, तो देखिए नीचे स्वश्री का क्या हो जाएगा, स्वश्रा स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्य आपको हम नीचे दिखा देंगे। फिर स्वश्री शब्द का तृतीया हो गया, उसके बाद स्वश्री शब्द का सप्तमी में स्वसरी स्वश्रोह स्वश्रीषु, वैसे ही मातरी मातरोह मातृषु बनता है सप्तमी में मातृ शब्द का। षष्ठी में स्वश्री शब्द का स्वसुः स्वश्रोह स्वश्रीणाम बनता है, तो मातृ शब्द का षष्ठी में बनेगा मातुः मातरोह मातृणाम। आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे सोश्री शब्द, हमें बस इतना ध्यान देना है कि सोश्री मातृ शब्द के रूप किस तरह बनते हैं, कुछ ऊपर दिए हैं और जो खाली जगह है उसी के अनुसार हमें यहाँ देना है। तो सोश्री का प्रथमा में सोसा सुसारो सुसारः है ना, तृतीया में स्वश्राः स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, उसके बाद मातृ शब्द का सप्तमी में बनता है मातरी मातरोह मातृषु, वैसे ही मातृ का षष्ठी में मातुः मातरोह मातृणाम। अब देखिए एक बार हम फिर से करते हैं, स्वश्री का प्रथमा में सोसा सुसारो सुसारा, वैसे ही मातृ का भी हमें इसमें देखना है ना कि ऊपर जो दिया था माता मातरो मातरः। स्वश्री का तृतीया में स्वश्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभि, वैसे ही मात्रा मातृभ्याम मातृभि। मातृ का सप्तमी में मातरी मातरोह मातृषु, वैसे ही स्वश्री का स्वसरी स्वश्रोह स्वश्रीषु, वैसे ही मातृ का षष्ठी में बनता है मातुः मातरोह मातृणाम, और स्वश्री का क्या बनेगा स्वसरी स्वश्रोह स्वश्रीषु। ठीक है, ऊपर जो दिया था, ठीक है ना। तो देखिए मातुः मातरोह मातृणाम इस तरह से बनता है। तो ये षष्ठी का है, तो यहाँ पर मातृ का षष्ठी में हमें निर्माण जब करना है तो मातुः मातरोह मातृणाम बनेगा। सप्तमी में जैसे मातरी मातरोह मातृषु बना था, वैसे स्वसरी स्वश्रोह स्वश्रीषु। ठीक है, तो देखिए 7वां प्रश्न है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। जैसे पद हैं यहाँ पर दिया है, देखिए पदानी, इधर गंतुम दिया है, गंतुम यह एक शब्द है, पद है ना, तो इसमें गम धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर गंतुम बनता है। तो द्रष्टुम आप नीचे देखिए, नीचे दिया हुआ है, द्रष्टुम में दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय, ठीक है ना, तो दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय मिलकर द्रष्टुम बनता है। और करणीय में क्री धातु और अनियर प्रत्यय है, वैसे ही पातुम में पा धातु है, पातुम अर्थात पीना होता है, पीने के लिए, करणीय अर्थात करने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, गंतुम जाने के लिए, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, तो पा धातु से तुमन करने पर पातुम बनेगा, है ना, और खाद धातु से तुमन करेंगे तो खादितुम बनेगा, वैसे क्री धातु से कृत्वा प्रत्यय करेंगे तो कृत्वा, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।